बात करेंगे कि मुल्क में कोरोना की हलाकत खेजियां जारी हैं। मोलिक वायरस ने 10 रोज में 309 अफराद की जान ले ली। यौमिया औसतन 30 से जायद अमवात होने लगी हैं और 23 जून को 38, 24 जून को 44 अफराद कोरोना की भीड़ चढ़े। 25 जून को 36, 26 जून 23, 27 जून को 20 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 28 जून को वायरस ने 23 और 29 जून को 27, 30 जून को 40 जाने ले ली। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटे में मोहलिक वबा के बायस 34 मरीज इंतकाल कर गए, जबकि 1400 वबा का शिकार बने। अमवात की मजमूई तादाद 22,379 हो गई, जबकि NCOC के मुताबिक एक रोज में 48,027 कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 2.91% रही। आपको खबर दे रहे हैं, मुल्क में कोरोना के वार ताहाल जारी हैं। 24 घंटे में मोहलिक वबा के बायस 34 मरीज इंतकाल कर गए। सिंध हुकूमत ने कोरोना पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। सूबे भर में कारोबारी औकात-ए-कार बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिए गए। शादी हॉल, सिनेमा घर और थिएटर भी खुलेंगे। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग भी हो सकेगी। तफरीही पार्क्स, इंडोर जिम्स और वाटर पार्क्स में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रखने वाले ही जाएंगे। समाजी, सकाफती और मजहबी अवामी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। कारोबार रात 10 बजे तक होगा। शादी हॉल्स भी खुलेंगे। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग भी हो सकेगी। सिंध हुकूमत ने कोरोना पाबंदियां मजीद नर्म कर दी। महकमा दाखिला के हुक्मनामे के मुताबिक इंडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक होगी। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस 24 घंटे जारी रह सकेगी। शादी हॉल्स में 400 मेहमानों के साथ इंडोर तकरीबात होंगी। इंडोर तकरीबात में 200 मेहमान बुलाए जा सकेंगे। सिनेमा घर और थिएटर रात 1 बजे तक खुलेंगे, मगर सिर्फ वैक्सीन लगवाने वालों को ही इजाजत दी जाएगी। तफरीही पार्क्स, इंडोर जिम्स और वाटर पार्क्स में भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रखने वाले ही जाएंगे। वाटर पोलो, बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट, रेसलिंग और कबड्डी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। पोलो, गोल्फ, हॉर्स राइडिंग की इजाजत होगी। तमाम मज़ारात भी SOPs के साथ खुले रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 70% मुसाफिरों के साथ चलाई जा सकेगी। निजी और सरकारी दफातर को 100% स्टाफ के साथ काम करने की इजाजत दे दी गई। समाजी, सकाफती और मजहबी अवामी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। और अब बात करेंगे बिजली बहरान की। तो मुल्क में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब में शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया, जबकि लाहौर, फैसलाबाद, चिन्योट समेत दीगर शहरों में 19 घंटे, जबकि देही इलाकों में 12 घंटे बिजली का तातुल मामूल बन गया है। बलूचिस्तान में 18 घंटे, पेशावर में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। शदीद गर्मी में बिजली बंदिश से शहरी बिलबिला उठे। बेशतर इलाकों में पीने का पानी नापैद हो गया। कारोबार भी ठप होकर रह गया। एक जानिब सूरज ने आंखें दिखाई, वहीं बिजली भी मुंह मोड़ कर चलती बनी। पंजाब में बिजली बहरान संगीन हो गया। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया। लाहौर, फैसलाबाद, चिन्योट, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, लोधरा, भावलपुर समेत कई शहरों में बिजली बंदिश का दौरानिया 19 घंटे तक जा पहुंचा। देही इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली बंदिश मामूल बन गई। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से शहरी निढाल। बेशतर इलाकों में पीने का पानी नापैद। कारोबार भी ठप होकर रह गया। सुबह दुकान खोलते हैं, सुबह लाइट नहीं होती, फिर काम वगैरह आता है, कंप्रेसर वगैरह चलाना होता है, लाइट ही नहीं होती। गवर्नमेंट अगर दरखास्त है बत्ती ना जाए, गर्मी है, तकलीफ बड़ी है। 2 घंटे जाती है, किसी 3 घंटे, ऐसा आवेगा। पिछले 2-3 घंटों में 5-10 मिनट के लिए लाइट आती है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। मुल्तान और गुजरांवाला में लोड शेडिंग के सताए आवाम सड़कों पर निकल आए। सखर में लोड शेडिंग के खिलाफ रैली निकाली गई। बलूचिस्तान में 18 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर में 10 से 12 घंटे बिजली जाना मामूल बन गया। नवाही इलाकों में 16 से 20 घंटे तक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर कायद में बिजली की लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा। एलानिया लोड शेडिंग के अलावा भी 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। शहर में इस वक्त बिजली की क्या सूरत हाल है, जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव अफनान से। राव अफनान, बताइएगा कौन कौन से इलाके मुतासिर हैं लोड शेडिंग से? कराची का कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ लोड शेडिंग ना हो रही हो, चाहे पोश इलाके हों, मुतवस्सित गरीब इलाके हों,
तमाम ही इलाके एक जैसे हैं बिजली की फराहमी के मामले में, और लोड शेडिंग का दौरान अब 12 से 14 घंटे हो चुका है। मैं लाइन्स एरिया से रिपोर्ट कर रहा हूँ, कैमरामैन सुहेल दिखा सकें। लाइन्स एरिया के अंदर भी जो है अब जनरेटर का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर और हर घर में किया जा रहा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, लाइन्स एरिया के रिहायशी हैं, उनसे जानेंगे। ये बताएं, लोड शेडिंग कितने कितने घंटे गायब रहती है, बिजली का बिल किस तरह आ रहा है, और वज़ीर आज़म इमरान खान से क्या मुतालबा करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब जब आए थे तो उन्होंने बोला था कि बिजली के बिलों में बिल्कुल कमी हो जाएगी। जैसे उनके कंटेनर में चढ़ के बिल फाड़ देते कि मेरे घर के इतना बिल आ रहा है, ये हुकूमत जो पुरानी हुकूमतें थी कि इतने बिल आ रहे हैं, इनको फाड़ दो, ये बिल नहीं भरे जाएंगे। अब इमरान खान की जब से हुकूमत आई है, इनके कोई दावे जो सारे दावे झूठे निकले हैं। बिल इतने आ रहे हैं कि गरीब आवाम जो है ना भर नहीं सकती है। लोड शेडिंग सबसे ज़्यादा लाइन्स एरिया में लोड शेडिंग होती है, 15-15, 20-20 घंटे यहाँ पे लाइट नहीं होती है ना, और सबसे ज़्यादा बिल भी इसी इलाके में आते हैं। बिल्कुल, शहरी बस मुतालबा ही कर सकते हैं, ये सिर्फ एक शहरी का मसला है नहीं, पूरे शहर की यही सूरत हाल है। और जैसे जैसे मौसम गर्म होता जा रहा है, लोड शेडिंग के दौरानिये में भी इजाफा होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया रौफनान, हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। अब रुक कर लेते हैं लाहौर का, जहां गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया है। लेस्को रीजन में बिजली का शॉर्टफॉल 800 मेगावाट तक पहुंच गया। इस हवाले से मजीद जानेंगे बोलिए उसके नुमाइंदे जुनेद अहमद से। जुनेद, बताइएगा क्या सूरत हाल है लोड शेडिंग की लाहौर में? जी हाँ, गर्मी की शिद्दत के अंदर इजाफा होते ही लोड शेडिंग का जिन एक दफ़ा फिर से बेकाबू होता दिखाई दे रहा है। लाहौर के शहरी इलाकों की बात की जाए तो 6 से 8 घंटे और दही इलाकों के अंदर तकरीबन 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। लेस्को रीजन के अंदर शॉर्टफॉल की बात करें तो तकरीबन लेस्को रीजन गैर लाने लोड शेडिंग की वजह से शहरी जो है वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। हमारे साथ शहरी मुझे बात करते हैं। सर, किस इलाके में घर है और वहाँ कितनी लाइट जा रही है? मैं बेसिकली पार्क व्यू में रहता हूँ, वहाँ पे तो लाइट 1 घंटा आती है, 1 घंटा जाती है। हॉस्पिटल का भी यही सिचुएशन है कि हॉस्पिटल में तो पहले तो नहीं लाइट जाती थी, लेकिन जब से तब्दीली सरकार आई है तो 1 घंटा लाइट आ रही है, 1 घंटा लाइट जा रही है। तो हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि काइंडली हॉस्पिटल्स में तो एटलीस्ट बिजली प्रोवाइड की जाए, पेशेंट्स इतने सीरियस होते हैं। जी हाँ, शहर के मुतअद्दिद इलाकों में लोड शेडिंग की वजह से शहरी जो है वो खासे परेशान। बहुत शुक्रिया जुनेद अहमद, हमें लाहौर की सूरत हाल के हवाले रहे थे। रुक करेंगे मुल्तान का, वहाँ पे भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। शहर में बिजली की बंदिश में इजाफे के बायस शहरी परेशानी में मुब्तला हैं, जबकि बिजली की फराहमी से मुंसलिक कारोबार भी मुतासर होने लगे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे माजिन यूसुफ से। जी माजिन। जी, मुल्तान शहर और गिरदनवा की अगर बात की जाए तो लोड शेडिंग एक बार फिर से शुरू हो गई है। अगर शहरों की बात की जाए तो शहरों में 3 घंटे के करीब जो है वो लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन घरेलू सार्फिन तो परेशान है ही है, लेकिन बिजली की फराहमी से चलने वाले जो कारोबार है जो बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं बिजली की फराहमी में, वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। हमारे मौजूद हैं, बताइएगा कितने जो है वो कारोबार मुतासिर होता है, बिजली नहीं होती तो 3 घंटे में क्या एक टाइम निकलता है कि 8 घंटे की अगर शिफ्ट है तो क्या सूरत हाल होती है? देखें, अब कारोबार थोड़ा सा शुरू हुआ है तो अब लोड शेडिंग शुरू हो गई है, तो वज़ीर आज़म साहब से अपील ही कर सकते हैं कि बिजली की वजह से कारोबार बहुत मुतासर होता है, मेहरबानी करके बिजली थोड़ी सी सही करें। अच्छा, अगर 8 घंटे में 3 घंटे बिजली ना हो तो कितना काम डिस्टर्ब कितना हो जाता है? कारोबार अच्छा खासा होता है यार, पीछे टाइम कुछ नहीं रह जाता। टाइम मिले तो हमें फिर आगे से 8 बजे का टाइम दिया होता, अब तकरीबन 10 बजे टाइम किया हुआ है, लेकिन मेहरबानी करें अब लोड शेडिंग बंद करें। जी बिल्कुल, लोड शेडिंग की वजह से जो है परेशानी हो रही है। मुख्तलिफ जो शोबा जाता है, अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई टेलर है या कोई गाड़ियों का इलेक्ट्रिशियन है, तो इनका जो तमाम कारोबार होता है वो बिजली से बिल्कुल रिलेट कर रहा होता है, तो इनको बहुत ज़्यादा परेशानी के सामने। इनका ये कहना है कि अगर 8-10 घंटे वो कारोबार करते हैं, अगर उसमें भी 3-4 घंटे अगर लोड शेडिंग होगी तो उनका कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर। ठीक है, बहुत शुक्रिया माजिन यूसुफ, मुल्तान की सूरत हाल हमें बताएं। खबरों में आगे देखिए, गाड़ी लाख की, मरम्मत करोड़ की, और एमक्यूएम का पावर शो कितना पावरफुल। लाइट्स और पंखों के बाद चूल्हे भी जवाब दे गए। जलती बुझती लौ शहरियों का खून जला रही है। मुल्क भर में गैस बंदिश और कम प्रेशर ने आवाम को शदीद मुश्किल से दो चार कर दिया। सिंध और पंजाब में गैस बहरान ने घरेलू सार्फिन की जिंदगी अजीरन कर दी। सनतों का पहिया भी रुक रहा है। कोयटा और पेशावर के शहरियों के लिए खाना पकाना इम्तिहान बन गया। सक्खर में गैस की बढ़ती हुई लोड शेडिंग से लोग परेशानी का शिकार हैं। गैस की अदम फरहमी से मामूलाते जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। बात करेंगे सक्खर में मौजूद ब्यूरो हेड शाहिद अली से। शाहिद, आगाह कीजिएगा। सिंध में गैस की शॉर्टेज है, घरों में गैस नहीं आ रही है, कमर्शियल गैस नहीं आ रही है, सीएनजी स्टेशंस बंद हैं। मुख्तलिफ इलाकों में गैस ना होने की वजह से लोग परेशानी का शिकार हैं। ख़वातीन घरों में परेशानी का शिकार हैं।
इस सूरत हाल में सिंध के अवाम जो है मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज भी करते रहे हैं। इस वक्त हम सक्खर शहर के घंटाघर चौक पर मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताएं, गैस की शॉर्टेज है, कितनी परेशानी उठाना पड़ रही है? गैस की शॉर्टेज की इंतहा ये है कि सुबह दोपहर शाम घरों में खाना पकाने के लिए भी इस वक्त एक बहुत बड़ा अलमिया पैदा हो चुका है। ये जून जुलाई का महीना है, इस जून जुलाई के अंदर भी जो है गैस मौजूद नहीं है, जबकि सिंध के साथ ये एक मुकम्मल ज़्यादती हमारी समझ से बालातर है। और हम वज़ीर आज़म से अपील करते हैं कि आप जून जुलाई में भी सिंध को, जो सूबा है सिंध गैस पैदा करने वाला सूबा है बेनता, उसके साथ ये ज़्यादती कर रहे हैं, तो आप दिसंबर में क्या करेंगे? बिल्कुल दुरुस्त बात है, सिंध के लोग परेशान हैं, सिंध के बड़े छोटे शहरों में लोग परेशान हैं कि गैस की शॉर्टेज है और कोई सुनने वाला नहीं है। सिंध सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस कर रहा है। शाहिद अली, बहुत शुक्रिया, आप हमें सक्कर की सूरत हाल बता रहे थे। और नाज़रीन, सिर्फ गैस और बिजली ही नहीं, बढ़ती हुई महंगाई ने भी आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। यौमिया बुनियादों पर बढ़ती हुई महंगाई से मुतालिक अब हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे उमर हयात। जी उमर, आगाह कीजिएगा। महंगाई की शरह में जो है वो इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 0.53% का गुज़िश्ता हफ्ते इजाफा हुआ है। लेकिन जब हम मार्केट में आते हैं तो मार्केट में जो इदारे शुमारियात के इदादो शुमार से भी हमें रेट जो है वो मुख्तलिफ मिलते हैं। यहाँ पर मज़ीद इजाफा जो है वो चीज़ों की के नरखों में हमें देखने को मिलता है। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि महंगाई ने जो है वो इनके जो रोज़मर्रा के अखराजात हैं उन पर कितना असर डाला है। जी बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हर चीज़ें महंगी हो रही हैं। ये जो बजट पेश किए ये आवाम के लिए पेश किया गया था। इन्होंने कहा था पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा दी है और आए दिन कोई ना कोई महंगाई होती जा रही है। सब टमाटर, सब्ज़ी, प्याज वगैरह ये सब चीज़ महंगी हो रही है। जो एक गरीब तबके, तनख्वाहदार तबके के लिए अवेलेबल है वो भी पहुँच से दूर होती जा रही है। ये बजट दोस्त तो फिर न हुआ ना, ये तो महंगाई करते जा रहे हैं। इस पर बिल्कुल मजिस्ट्रेट देने चाहिए जो इसको लुक आफ्टर करें। हर बंदा अपना मनमानी पे चीज़ें बेच रहा है तो इस पर लुक आफ्टर करनी चाहिए। बिल्कुल जी, आवाम का ये मुतालबा सामने आया है कि जो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मजिस्ट्रेट जो है वो अपना किरदार अदा करें, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो सरकारी बहुत शुक्रिया उमर हयात अपडेट कर रहे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, कोयटा में बलूचिस्तान असेंबली के अपोजिशन अरकान का थाने में एहतजाजी पड़ाव 13वें रोज भी जारी है। अरकान का कहना है कि FIR मुकम्मल खारिज करने का नोटिफिकेशन जारी होने तक थाने से नहीं उठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुबारकबाद। सेहत प्लस प्रोग्राम के तहत 2,50,439 मरीजों ने मुफ्त इलाज कराया। ये पाकिस्तान है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म का विजन था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया और उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुबारकबाद पेश की कि सेहत प्लस प्रोग्राम के तहत 2,50,439 मरीजों ने मुफ्त इलाज कराया। आगे बढ़ते हैं। मेट्रोपॉलिटन लाहौर की गाड़ियों की मरम्मत के नाम पर खजाने को करोड़ों का चूना लगा दिया गया। 30 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों की मरम्मत पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। बोल न्यूज ने सरकारी दस्तावेजात की कॉपी हासिल कर ली। पुरानी और खटारा गाड़ियों पर जितना खर्च जाहिर किया गया उससे कहीं सस्ती गाड़ी मार्केट से हासिल की जा सकती थी। नाम पर भारी चूना लगा दिया। बोल ने सरकारी दस्तावेजात की कॉपी हासिल कर ली। डायरेक्टर वर्कशॉप ने 94 मॉडल कार पर 3 साल में 18 लाख खर्च कर दिए। इस मॉडल की अच्छी कंडीशन की गाड़ी 10 लाख में मिल सकती है। 30 साल पुरानी गाड़ी 2 से 2.5 लाख में मिल जाती। इसकी मरम्मत पर 4 लाख उड़ाए गए। कमिश्नर लाहौर की 2017 मॉडल की गाड़ी पर 1 साल में 3,34,000 खर्चा दिखाया गया। 2013 मॉडल की कार पर 2,20,000 खर्च किए गए। चीफ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की 11 साल पुरानी कार 5,63,000 खा गई। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिस की 37 साल पुरानी 2 लाख मालियत की जीप की नसर 2,16,000 किए गए। DMO गुलबर्ग की 24 साल पुरानी कार पर 2,25,000। CCO ऑफिस की 50 साल पुरानी गाड़ी पर 3,77,000 खर्चा सहर किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिस की 24 साल पुरानी जीप पर 4,77,000 खर्चा शो किया गया। ADMO ऑफिस की 88 मॉडल जीप का खर्चा 5 लाख दिखाया गया। MO शालीमार जोन की 20 साल पुरानी गाड़ी की मेंटेनेंस चार्जेस 4 लाख निकले। 2008 मॉडल की 2 पिकअप्स पर मजमूई तौर पर 10 लाख खर्च हुए। एक और कार की मरम्मत 1 साल में 3,85,000 की पड़ी। ट्रक्स, डंपर, लोडर्स गाड़ियों पर भी पैसा पानी की तरह बहा दिया गया।
MQM पाकिस्तान आज हुकूक कराची रैली हसन स्क्वायर से प्रेस क्लब तक निकालेगी। रैली की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मरकजी कैंप यूनिवर्सिटी रोड पर कायम कर दिया गया है। तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा बोल्ड न्यूज़ अमजद कायम खानी। अमजद कायम खानी, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं रैली की आप? कराची में कराची हुकूक के नाम से MQM पाकिस्तान आज ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। हसन स्क्वायर से प्रेस क्लब तक आज MQM पाकिस्तान के तहत रैली का इनेकाद किया जा रहा है। जो रैली का इब्तदाई मरकजी कैंप है वो यूनिवर्सिटी रोड पर एक्सपो सेंटर से मुतसिल कायम कर दिया गया है, जबकि MQM के कारकुनान हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद मुकर्रम साहब भी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। खुर्शीद साहब फरमाइएगा, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, रैली का आगाज़ कब तक शुरू किया जाएगा? हमारी रैली के सारे इंतजाम मुकम्मल हैं और कैंप भी लग गया है। कारकुनान आना शुरू हो गए और यहाँ से रैली कारसाज से होते हुए प्रेस क्लब पे जाएगी और सारे इंतजाम हमारे मुकम्मल हैं और कारकुन आना शुरू हो गए और आ रहे हैं कारकुनान, बड़ी पूरे इलाकों से आ रहे हैं जमा होके। अब बिल्कुल खुर्शीद मुकर्रम बता रहे थे कि कराची भर के तमाम इलाकों से जो है वो कारकुनान की मोबिलाइजेशन शुरू कर दी गई है। रैली जो है उम्मीद की जा रही है कि 2 बजे के बाद जो है वो रैली का यहाँ से आगाज़ कर दिया जाएगा और रैली जो है मरकजी कायदीन की क़यादत में कराची प्रेस क्लब पहुँचेगी, जहाँ MQM के जो मरकजी रहनुमा हैं, वफाकी वुज़रा हैं, राब्ता कमेटी के अरकान हैं, वो अमजद बहुत शुक्रिया आपका।